हौसलों के तरकश में कोशिशों का तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। मुंबई के समीर ने 17 साल की तपस्या और अपने हौसले से इन अल्फाजों को जिंदा कर दिया। 17 साल डायलिसिस पर रहने वाले इस शख्स का सफल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। लेकिन हुसैन, सभी लोग समीर के जितने खुशनसीब नहीं होते। देश में हर रोज 20 से ज्यादा लोग डोनर ना मिलने की वजह से जान गंवा देते हैं और लगता तो यही है कि मौत के ये आंकड़े और बढ़ेंगे, क्योंकि चीन के बाद सबसे ज्यादा क्रॉनिक किडनी के जो मरीज हैं वो भारत में हैं। पूजा, क्योंकि ज्योत्सना, देश में पिछले 10 सालों में सीकेडी पेशेंट्स की गिनती दोगुनी हो गई है। शुगर, हाई बीपी इस खतरे को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, जिनकी वजह से 60% से ज्यादा क्रॉनिक किडनी डिजीज में मामले सामने आ रहे हैं। ये आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन लोग हैं कि समझने को, मानने को तैयार ही नहीं कि किडनी उनके शरीर के लिए कितनी जरूरी है और कितनी अहमियत रखती है, जबकि पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम इसी किडनी के जिम्मे होता है। ये हर रोज करीब 200 लीटर ब्लड फिल्टर करके यूरिन के जरिए टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देती है। दिन भर में 40 बार पूरी बॉडी का ब्लड किडनी से होकर गुजरता है और 24 घंटे किडनी खून की सफाई में जुटी रहती है। लेकिन खराब लाइफस्टाइल बाकी ऑर्गन्स के साथ किडनी पर भी प्रेशर बढ़ाता है। अंदाजा लगाइए कि अगर आप पानी भी कम पीते हैं तो भी किडनी की मुश्किल बढ़ जाती है। जो लोग कम पानी पीते हैं वो ध्यान से सुने, गौर से सुने। शरीर में पानी की कमी किडनी स्टोन की वजह बन सकती है, क्योंकि इससे गुर्दों के वेस्ट मिनरल्स बॉडी से बाहर निकलने में फिर दिक्कत आने लगती है, जिससे वो मिनरल्स नेफ्रॉन्स से फिल्टर ना होकर गुर्दों में ही कहीं जमा होने लगते हैं, क्रिस्टल्स की शक्ल ले लेते हैं और फिर वही आपको स्टोन के बारे में पता चलता है। बिल्कुल, और इसे आम भाषा में पथरी भी कहते हैं। जो यूरिन ट्रैक में फंस जाए तो कई बार यूटीआई के साथ किडनी फेल्योर का खतरा भी बढ़ा देती है। ना किडनी डैमेज होगी, ना इन्फेक्शन होगा, क्योंकि आज योग गुरु के साथ देश का हर शख्स अपने किडनी को, अपने गुर्दों को हेल्दी बनाने के बहुत जरूरी टिप्स स्वामी जी से जानेगा। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपको भी, ज्योत्सना जी, पूजा जी। और देखो, मेरे साथ ये बहन तो कनाडा से आई है। इसने अपने थायराइड को भी और अपनी पूरी बॉडी को ही साध लिया है। ये हमारी नई योगिनी है, क्या नाम है? रश्मिंद्र कौर। योग रश्मियों से अपने भीतर की ऊर्जा रश्मियों को, अपने भीतर की एनर्जी में सेनर्जी ले आई है, अपने बॉडी के सिग्नल्स को ठीक कर लिया है, अपने स्ट्रक्चर को करेक्ट कर लिया है। इंडिया टीवी समाचार तो देता ही है और आपकी खैर खबर लेता है। अक्सर घरों में लोग मिलते हैं तो बोले क्या खैर खबर है। आपको ये जागरूक बनाता है कि कैसे आप अपने करोड़ों अरबों खरबों जिस शरीर की कीमत है, किडनी को, लीवर को, हार्ट को कैसे बचाएं। तो सबसे पहले मैं बस ये बात कहना चाहूँगा कि आप जो आसन इजीली कर सकते हैं, जो सर्वांगासन, हलासन कर सकें रश्मिंद्र की तरह, हलासन भी कर लो बेटा, हाँ, वो सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन भी कर लें। शेष सूर्य नमस्कार कम से कम 10 बार जरूर कर लें, और इतना भी ना कर पाएँ तो मंडूक आसन से लेकर के गोमुख आसन तक बैठ कर के। और ये गोखरू मेरे सामने रखा हुआ है, देखो ये गोखरू सबसे बेस्ट चीज़ है, वर्षात में चारों तरफ फैल जाता है। सरपुंखा और गोखरू केवल ऊँट खाता है और इससे उसकी किडनी इतनी अच्छी रहती है। इसी से हमने ट्राई घनवटी और धनिये से कोरी घनवटी, गोखरू का काढ़ा भी हमने दिया। और ये रीनोग्रिट, ये तो परम औषधि है। रीनोग्रिट तो जो है फेल हुई किडनी को भी अच्छा कर देती है। अब यहाँ बेटी है, इसका छोटी सी उम्र में ही 2 से ऊपर चला गया था, अब वापस रिवर्स हो गया। तो बड़ी खुश है ये कि स्वामी जी मेरी किडनी अच्छी हो गई है। तो मंडूक आसन से लेकर के गोमुख आसन तक, शीर्षासन, सर्वांग आसन से लेकर के हलासन तक, यहाँ से शुरू करें यात्रा। और जो कर सके, मैंने कहा हमारे साथ सूर्य नमस्कार करें। चलो आप भी सूर्य नमस्कार करो, रश्मिंद्र जी मेरे साथ साथ। जो कर सके वो सूर्य नमस्कार करना, जो सूर्य नमस्कार ना कर सके वो ताड़ासन से ही शुरू कर ले। पानी पूरा पिए,
और जितना हो सके आर्टिफिशियल नमक, आर्टिफिशियल चीनी, जितनी भी सिंथेटिक चीज़ें हैं, ये केमिकल वाली चीज़ें हैं, ये सब हमारे, और जितना भी अनहेल्दी फूड है, कचरा खाते हैं, वो सबसे ज़्यादा बुरा असर हमारी किडनी स्वामी जी पर करता रोज है। के कार्यक्रम में इसलिए डायबिटीज़ के कार्ड से पहले तो लोगों की किडनी ज़्यादा खराब हो रही थी जी मेरे भाई, अब तो बिना डायबिटीज़ के भी लोगों की किडनी खराब हो रही है। स्वामी जी रोज के कार्यक्रम में जब मैं स्टडीज पढ़ रहा होता हूँ तो मुझे लगता है कि कितना सारा दबाव है आपके ऊपर। अब देखिए भारत के पास स्वामी रामदेव हैं, चीन के पास तो स्वामी रामदेव भी नहीं, हालांकि आप तो दुनिया भर के लिए हैं, लेकिन भारत के लिए आप खास हैं। बावजूद उसके स्वामी जी भारत जो है चीन के बाद दूसरे नंबर पर है जहां पर किडनी डिजीज के मामले सबसे ज्यादा है। यूरोप में 7.5 करोड़ से ज्यादा सीकेडी के पेशेंट्स हैं। आखिर क्या क्या वजह है स्वामी जी कि किडनी की बीमारी इतनी तेजी से क्यों फैल रही है? योगाभ्यास के साथ साथ जरा बताइए कि वो वजह क्या क्या है जिनको कंट्रोल करके, जिनको गंदा पानी बहुत है, हाइजीन की प्रॉब्लम है जी, हाइजीन की प्रॉब्लम है। लोग गंदा पानी बहुत पीते हैं, कम पानी पीते हैं, और पसीना बहुत आता है। यहाँ गर्मी बहुत है, यूरोप आदि देशों में और बाकी देशों में ठंड होती है, इसलिए कम पानी पीने से भी काम चल जाएगा। यहाँ पानी कम पीते हैं, पानी में पूरी शुद्धता जैसी होनी चाहिए। अभी तो जल से नल की ही कार्यक्रम सरकार की तरफ से चल रहे हैं। तीसरी चीज़ जो अनहेल्दी चीज़ें, यहाँ हेल्थ एंड सेफ्टी की जो पैरामीटर्स हैं उसमें इतने ल्यूपहोल्स हैं कि जो खाने पीने की चीज़ों की जांच करने वाली एजेंसी, अब एफएसएसआई से लेकर के अलग अलग प्रकार के सरकारी तंत्र से इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश तो की जा रही है। चलो जो कर सके वो सूर्य नमस्कार कर लें, बाकी बैठ करके देखो ये अभ्यास करें। तो हमारे यहाँ खाने पीने की चीज़ों में जो मिलावट है, एडल्ट्रेशन है, और अभी नया नया क्रेज आया है अनहेल्दी फूड खाने का, जंक फूड खाने का, फास्ट फूड खाने का, और उस अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स के कारण से बहुत ज़्यादा जितने भी चीज़ें प्रिजर्व फूड हैं उनमें या तो बहुत ज़्यादा सोल्ट होता है, या उसमें सोडियम रेजिएंट होता है, या उसके अंदर जो है मीठा होता है, और वो भी सिंथेटिक चीज़ें ज़्यादा होती हैं, और उन सब का बुरा असर एक साथ सारी मुसीबत झेलनी पड़ती है हमारी किडनी को। मैं तो कहता हूँ रोज स्थित कोणासन, चक्की आसन, ये 2 आसन ये तो मोटापा के लिए तो करवाते हैं, ये किडनी के लिए बहुत अच्छे, इसी को कर लें। सप्ताह में एक बार जौ का आटा है, जौ का दलिया खा ले। सप्ताह में एक बार ये गोखरू जो मैं बता रहा था इधर हरा रखा है, ये गोखरू का हमने काढ़ा भी दे दिया, ट्राई घनवटी भी दे दी, और जिनकी किडनी खराब होगी रीनोग्रिट ये भी सबको उपलब्ध करा दिया हमने। तो ऐसे जो सूर्य नमस्कार कर सके वो सूर्य नमस्कार करने, जो सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते कम से कम ये 2 अभ्यास तो बैठे बैठे ही कर ही सकते कि लोगों को अच्छा पानी, साफ पानी नहीं उपलब्ध हो रहा है। ये एक बड़ी समस्या है जिसकी वजह से किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, और अमृत काल में अगर ये हो रहा है तो इस पर काम करने की बहुत गंभीरता से ज़रूरत है। स्वामी जी हमने कार्यक्रम की शुरुआत में एक स्टडी बताई जिसमें मुंबई के समीर ने 17 साल तक डायलिसिस पर रहने के बाद अपना किडनी ट्रांसप्लांट करवाया और कामयाब रहा। अच्छी बात यह कि कामयाब रहा और उनको मिल गया, वो खुशनसीब थे। स्वामी जी अमेरिका में वैज्ञानिकों ने एक पिग की किडनी एक ब्रेन डेड शख्स के बॉडी में ट्रांसप्लांट की, लगाई, फिट की, और कमाल की बात यह रही स्वामी जी इस स्टडी में कि 32 दिनों तक पिग की किडनी डेड बॉडी जो एक बॉडी थी उसके अंदर फंक्शन कर रही थी। तो किडनी ट्रांसप्लांट तो स्वामी जी बहुत सारे लोगों में हो जाता है, लेकिन इसके बाद जिंदगी क्या वो नॉर्मली अपनी जी पाते हैं लोग? देखिए आप समीर का आपने उदाहरण दिया, मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। किडनी ट्रांसप्लांट कराया, लंबे समय तक डायबिटीज़ के पेशेंट थे, आदरणीय अमर सिंह जी, आदरणीय अरुण जेटली साहब, जिनका के साथ मेरा भी, आदरणीय श्री रजत शर्मा जी का भी गहरा संबंध रहा, सुषमा स्वराज जी जो मुझे भाई की तरह मानती थी। लेकिन हुआ क्या, अभी लालू जी करवा करके आए नया नया। लोग किडनी ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, लेकिन 5-10 साल से ज़्यादा मैंने किसी का सर्वाइवल रेट देखा नहीं है। ये मैंने कुछ बड़े नाम तो कह दिए हैं, बाकी बहुत बुरा हाल है मेरे भाई। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद 5 से 10 ईयर्स का जो है लाइफ स्पैन रहता है,
और किडनी का सक्सेसफुल रेट भी 50% है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद दोबारा से क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, फिर किडनी खराब हो जाती है। तो 3 खतरे, एक डायलिसिस के लिए कंटिन्यू कितना पेनफुल होता है, किडनी सबको मिलती नहीं है, मिलती है तो दोबारा फेल हो जाती है और उसका जो लाइफ स्पैन है वो 5 to 10 ईयर्स है। हम योग के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा, खान पान के द्वारा जो किडनी ठीक कर रहे हैं, इसका जो सक्सेस रेट है वो 99% है। तो हम डायलिसिस से बचाते और हमने 8 से 18 तक जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा था, 2 से लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने लगे। और जो उपाय हमने बताए कि मंडूकासन और पवन मुक्तासन, ये तो सभी कर सकते हैं। मंडूकासन ऐसे सीधे बैठ करके, मुट्ठियाँ दोनों ओर ऐसे लगा के या ऐसे करके, मंडूकासन या योग मुद्रासन ये, और पवन मुक्तासन ये तो सभी कर सकते हैं। ये करके और खाने पीने में संयम करके हम कोशिश ये करते हैं कि साग सब्जियां, अनाज, फ्रूट्स इसको ज़्यादा खिलाते, अंकुरित, और खाली पेट रिनोगिट खाने के बाद किसी का प्रोटीन लीकेज भी है तो गिलोय गोखरू आंवले का काढ़ा, चंद्र प्रभावटी गोक्षरादि गुगुल, नहीं तो सामान्य तौर पर खाली पेट रिनोगिट खाने के बाद ट्राइगन और वृक्कदोषर क्वाथ या वृक्कदोषर वटी, पुनर्नवादी बंडूर उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दे देते हैं। और यह आसन कम से कम 2, मंडूक आसन और पवन मुक्तासन जो पूरा कर सके तो योग मुद्रासन भी करा देते, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन के पूरा 5 से 10 का पैकेज। स्वामी जी, ये एक बड़ी बात जो आपने बताई, साथ करते रहे। और साथ में जौ का आटा, जौ का दलिया और पानी, किडनी की प्रॉब्लम होने के बाद तो 1-1.5 लीटर रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है। पहले से 2-2.5 लीटर पानी पीते रहेंगे तो ये नौबत ही नहीं आएगी। डायलिसिस पर जाने के बाद हमने वापस लोगों को लौटाया और जिनका जो किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका उनको भी एक अच्छी लाइफस्टाइल पर डाल करके उनका लाइफ स्पैन हमने बढ़ा दिया है। लोगों को 20-20 साल से मरने नहीं दिया। ये वाकई काबिले तारीफ भी है। लेकिन स्वामी जी, इस पर हम आए जरा से, उससे पहले एक और स्टडी जिसके बारे में मैंने आपसे बताया कि अमेरिका में एक जानवर की किडनी एक ब्रेन डेड शख्स के बॉडी में ट्रांसप्लांट की गई थी। तो इस वाले मामले पर कभी आपने सोचा, कुछ स्टडी आपकी इस पर है कि किसी जानवर की किडनी इंसानों को दी जा सकती है? देखिए, अभी ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट के तौर पर हैं। मनुष्य जो है वो इस तरह की खोजें करने में लगा हुआ है, लेकिन ये पहले तो बहुत ज़्यादा अभी इसमें अनुसंधान और शेष है। दूसरा, इसके लिए वैसी फैसिलिटी, उस तरह के साइंटिस्ट, उस तरह के डॉक्टर्स, उस तरह की फैसिलिटी वो आने में अभी वक्त लगेगा। लेकिन ये तो बात सही है कि विज्ञान ने बहुत प्रगति की है कि अब मनुष्य की किडनी चेंज करने के साथ साथ अब दूसरी जीवों की किडनी को, एनिमल्स की किडनी को डाला जा रहा है। ऐसे ही लंग ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, ब्रेन ट्रांसप्लांट की ओर भी बढ़ रहा है। अब ब्रेन तो आदमी का ही डालना पड़ेगा, लेकिन वो उनका डालना पड़ेगा जिनका एक्सीडेंट में बाकी सब खत्म हो गया। तो ये अभी प्रयोग चल रहे हैं। ये सब प्रयोग काबिले तारीफ़ हैं, लेकिन अपनी बचा लो ज़्यादा अच्छा ये है, ये बेहतर। अच्छा स्वामी जी, किडनी के मरीजों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा संख्या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वालों की है, जिसमें धीरे धीरे दोनों किडनी खराब होती हैं। तो क्या योग से खराब होती हुई इन किडनियों को बचाया जा सकता है और उस स्टेज से रिवर्स रिकवरी की जा सकती है ताकि किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत ना आए? और क्या खराब, एकदम ठीक पूछा आपने। क्रोनिक किडनी डिजीज, CKD बोलते हैं। तो ये जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ है उसका एक तो जेनेटिक रीजन होता है। जिनका जेनेटिकली किडनी कमज़ोर है, जेनेटिकली बहुत से लोगों का लीवर, किसी की आंतें, किसी की हड्डियाँ, किसी की आँखें, किसी का हार्ट, किसी का ब्रेन, किसी की बोन्स जेनेटिकली वीक होती हैं। ऐसे जिनकी जेनेटिकली वीक होती हैं उनको CKD की ज़्यादा संभावना रहती है। दूसरा, जिनको लंबे समय तक BP शुगर रहता है उनको ये CKD की ज़्यादा संभावना होती है। और तीसरा, जो बाहर का बहुत खाते हैं, अब जैसे आज संडे है, लोग बाहर का खाएंगे,
मैंने कुछ चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते, बहुत ज़्यादा मसाले खाते, बहुत ज़्यादा जो बाहर का खाना खाते हैं, हाइजीन का ध्यान नहीं रखते। कहाँ हाइजीन का ध्यान रखेंगे? खाली जो है 5 स्टार होटलों में बैठ के या एसी रेस्टोरेंट में बैठ कर के आप खाना खा रहे हैं तो हाइजीन होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि उनके अंदर का जब नज़ारा देखते हैं तो मंजर कुछ और ही होता है। तो इसलिए वापस इस बात के ऊपर मैं आऊँगा कि आप यदि मिलेट्स के ऊपर, जौ के ऊपर खास करके आ जाते हैं, आप चीनी और नमक उसकी मात्रा बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं, बहुत कम या कभी कभार खा लिया, तो ऐसी जितनी जो अनहेल्दी चीज़ें उनको आपने तौबा कर ली और उसके बाद आपने योग को डेली लाइफस्टाइल में अपना लिया, तो CKD क्रोनिक किडनी डिजीज कितनी ज़्यादा है उसको हम ठीक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है ये जो अभी अभ्यास बता रहे हैं ये बीपी और शुगर को भी ठीक करते हैं। बीपी शुगर भी किडनी का दुश्मन है, उसके ऊपर भी हमें आना होगा। और फिर जिनको किडनी में सिस्ट, जो पानी कम पीते हैं और लंबे समय तक जिनको बीपी रहता है उनको किडनी में सिस्ट भी हो जाता है, तो वो भी कपालभाति से दूर होता है। और उनको भी आज जो हम अभ्यास बता रहे हैं इनको करने की ज़रूरत है। पवन मुक्तासन करें और ऐसा करके हम किडनी की गांठ को, सिस्ट को भी अच्छा कर सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज जैसे होते हैं ऐसे पॉलीसिस्टिक किडनीज भी होती हैं, छोटी छोटी गठाने। ऐसे तो 9 mm की किडनी होती है, बताओ 9 सेंटीमीटर की। 9 सेंटीमीटर की किडनी, अब उसमें भी गांठें हो जाएं तो बेचारी कैसे काम करेगी। और उस आपने अभी दिखा रहे थे इस किडनी के ऊपर, उसको 200 लीटर ब्लड प्रतिदिन प्योरीफाइड करना पड़ता है। कितने बेचारी किडनी को, एक छोटी सी जान और इतना बड़ा काम उसको, और उसमें भी सारी ख़राब चीज़ों को बाहर निकालना और अच्छी चीज़ों को बॉडी के अंदर प्रिजर्व करना, उसका बहुत बड़ा वर्क असाइंड है। और एक और बात, बहुतों की किडनी श्रिंक हो जाती है, तो ये हम खाली आज जो कार्यक्रम बता रहे हैं ये खाली क्रिएटिनिन बढ़े हुए लेवल को ही नहीं, हम जो प्रोटीन लीकेज होता है, किडनी सिकुड़ जाती है, वो भी कपालभाति के साथ पवन मुक्तासन करने से तो बंद। ये तो बहुत इजी है दोस्तों। फिर इसके बाद उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठासन, प्रशासन और सर्वांगासन, हलासन फिर से बताएंगे। ये अभ्यास ज़रूरी है, इनको कर लिया तो किडनी का सिकुड़ना, किडनी के अंदर सूजन, इन्फ्लेमेशन, ये बहुत बड़ी समस्या है और उसके लिए पुनर्नवा बहुत ज़रूरी है। और हम जो किडनी की औषधि बताते हैं उसमें पुनर्नवा, गूखरू, मकोई, कासनी, पंचतृणमूल, जो ईख होती है ना, इक्षु, इसकी जड़, और पत्थर चटा, वरुण छाल, पाषाण भेद, ये सब बहुत ज़रूरी होते हैं। तो सिकुड़ी हुई किडनी, पॉलीसिस्टिक किडनी और किडनी की सिस्ट और किडनी का इन्फ्लेमेशन, उसके लिए पुनर्नवा का काढ़ा या पुनर्गिट एक औषधि है। पवन मुक्तासन के साथ साथ ये भी जो कर सके बहुत अच्छा रहेगा। तो हम किडनी का कारण बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे किडनी का कारण जेनेटिक हो, जीन्स को भी रिपेयर करते हैं हम, जेनेटिक लेवल पर रिपेयर करते हैं योग से, आयुर्वेद से। ये बड़ी चीज़ है मेरी बहन। अच्छा स्वामी जी, देखिए बहुत सारे लोग आपके पास पहुंचते हैं जिनका क्रिएटिनिन लेवल जो है बढ़ा हुआ होता है, और उसकी एक वजह जो है थायराइड भी होती है। थायराइड भी क्रिएटिनिन के तेजी से बढ़ने की एक बड़ी वजह है। हाँ। तो फिर थायराइड को भी कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। वो भी बता देते हैं। और किडनी के लिए ना इधर थेरेपी कर रहे हैं, मैंने देखा किडनी के पीछे ये जो है बस्ती, गरम गरम तेल इसके ऊपर डालते हैं और उससे किडनी स्वस्थ होती है। ये एक प्रक्रिया है, किडनी बस्ती, ये बहुत वृक्क बस्ती। और फिर उसके ऊपर हॉट एंड कोल्ड प्रेस करते हैं। सामने से तो मिट्टी पट्टी रखते हैं और पीछे से ठंडा गर्म सिकाई करते हैं, पहले गर्म से फिर ठंडे से, हॉट एंड कोल्ड प्रेस। ये बड़े ज़बरदस्त चीज़ें छोटी छोटी। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासा प्रशासन, रश्मिंद्र जी दोबारा से सर्वांगासन, हलासन कर लो। ये किडनी के लिए भी अच्छा है और ये थायराइड के लिए भी। तो ये सर्वांगासन, हलासन, ये
अब सर्वांगासन तो रश्मिंद्र जी कर रहे हैं, मैं हलासन कर लेता हूँ। ये अब देखो इसको लंबा करना चाहिए 1-2 मिनट, इसका बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट आता है। और फिर ये करके थोड़ा उल्टे भी लेट जाए। अब देखो उल्टे लेट के, एक तो थायराइड का पॉइंट है, ये दबाएं ऐसे, ये और यहाँ से ये हथेली के बीच में, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में और छोटी उंगली के ऊपर। तो इससे थायराइड के लिए, थायरोग्रिड, धनिए का पानी, धनिया और गोखरू के पानी के साथ थायरोग्रिड ले लें, किडनी भी ठीक और थायराइड भी ठीक। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। चलो भुजंगासन करो जी, रश्मिंद्र जी, सर्वांगासन, हलासन, भुजंगासन। ये थायराइड के बड़ा अच्छा है। ऐसे भुजंगासन लगातार रहे, सर्वांगासन, हलासन, भुजंगासन। और ये इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है, लंग के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए, हार्ट के लिए, इम्यूनिटी के लिए। और योगा फॉर स्ट्रेंथ 100 बार कर लें, पूरा स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा। योग से स्ट्रक्चर, करेक्टर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब एकदम ठीक हो जाता है। स्वामी जी एक योग और सैकड़ों उसके लाभ, फिर भी लोग क्यों नहीं करते? स्वामी जी, उपचार के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी समाचार की भी है, तो समाचार की बल्कि पहले, इसलिए वो एक जिम्मेदारी छोटी सी है वो निभा दें। एक बहुत खास तस्वीर आ रही है इस वक्त। एक राजीव गांधी की जयंती चूंकि आज है और एक प्रार्थना सभा का आयोजन पैंगोंग में किया गया है। राहुल गांधी वहां पर मौजूद हैं, इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। राहुल गांधी ने आज अपने पिता को पैंगोंग में श्रद्धांजलि दी है। वहां की ये तस्वीरें आ रही हैं, पैंगोंग की वो खूबसूरत झील पीछे हमें तस्वीरों में दिख रही है और वहां पर राजीव गांधी की एक तस्वीर रखी हुई है जिस पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो देखो, उपचार और समाचार ये तो क्रम है। पॉजिटिव नोट के साथ आप इंडिया टीवी पर शुरुआत करते हो सुबह सुबह और लोगों की स्वास्थ्य की खैर खबर लेकर के फिर खबर दिखाते हो, और वो भी खबरें ज़्यादा शोर कम, खबर को खबर के ढंग से दिखाएं, उसमें कोई पक्षपात ना हो, कोई एडल्टेशन ना हो। पहले खाने पीने की चीज़ों में एडल्टेशन से किडनी खराब हो रही है, खबरों में एडल्टेशन से लेकर के सूचनाओं का ही जो की प्रामाणिकता जो है वो बाधित हो गई थी। तो खैर वो दोनों काम आप कर रहे हैं। तो मंडूक आसन से लेकर के गोमुखासन तक पूरा का पूरा ये जो क्रम है कि किस तरह से हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाएं। अच्छा स्वामी जी, देखिए, योगासनों से लेकर के प्राणायाम तक, खान पान से लेकर के अपनी जीवन शैली में एक पॉजिटिव मॉडिफिकेशन करके सब रोगों से अपने आप को कैसे बचाएं, रोग होने के बाद उनको जड़ से कैसे मिटाएं, हम बताते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। स्वामी जी देखिए, करोड़ों हिंदुस्तानियों के मन में एक जिज्ञासा, एक सवाल है, बल्कि दुनिया भर के लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। ऊपर वाले ने, ऑलमाइटी अल्लाह ने, ईश्वर ने, गॉड ने हमें स्वामी जी किडनी जोड़ों में दी है, पेयर है, 2 किडनी है हमारे पास। और मान लीजिए कोई ऐसा शख्स है जिसकी दोनों किडनियां खराब हो रही हैं, मतलब एक के पास 2 है और एक के पास एक भी नहीं रहने वाली, तो क्या एक किडनी दी जा सकती है और एक किडनी के सहारे आसानी से अपनी जिंदगी जी जा सकती है, नॉर्मल लाइफ? तो डोनर की समस्या का अंत हो जाएगा। हजारों लोगों को देखा है, क्योंकि मैं 50 साल से योग के फील्ड में हूँ मेरे भाई, और 35 सालों से पब्लिक के बीच में हूँ। तो देखा है मैंने कि जिनकी एक किडनी भी है और उन्होंने डोनेट कर दी, किसी को डोनेट किए हुए 15, किसी को 20, किसी को 25 साल हो गए, और अब वो एकदम अच्छी ज़िंदगी जी रहे। एक किडनी पर ज़िंदगी को अच्छे से जिया जा सकता है। जिन चीज़ों पर ज़्यादा खतरा था, जो है वो किडनी से लेकर के, आँखों से लेकर के, कानों से लेकर के, दिमाग के ऊपर भी खतरा रहता है। तो राइट लेफ्ट ब्रेन दो दे रखे परमात्मा ने। तो आँख, कान, दिमाग, लंग और किडनी ये डबल दे रखी हैं। पेट तो एक ही नहीं भरता, इसलिए डबल नहीं दे रखा। काफी पेट का सवाल है। पेट डबल हो जाएगा, बीमारियां भी डबल हो जाएंगी। 3 हार्ट के अंदर 3 आर्टरी हैं,
और कोलेट्रल ऊपर से दे रखी है कि योग करेंगे तो अच्छा जीवन वो भी जिएंगे, खोल तो लेंगे। कोलेट्रल ऊपर से तैयार हो जाएगी। तो परमात्मा खुदा अल्लाह बहुत मेहरबान है। अनडाउटेडली। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे सर झुकाने के काबिल नहीं हूँ। तुम्हेंने अदा की मुझे जिंदगानी तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी। गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। परमात्मा ने इतना कुछ दिया है, फिर उस खुदा अल्लाह का की मेहरबानी को हम ठीक से समझ नहीं पाते, क्या करें, और फिर भी नादानियाँ करते रहते हैं। इसलिए हम रोज़ योग कराते हैं, लोगों को जागरूक बनाते हैं। अच्छा स्वामी जी, यूरिक एसिड बढ़ने से किडनी की मुश्किलें बढ़ जाती हैं ऐसा कहा जाता है, तो हाई यूरिक एसिड किडनी पर कैसे असर डालता है और इसे कैसे कम करें कि किडनी बच जाए, जरा ये भी बताइए। पूजा भी अब बड़े जरूरी और गहरे प्रश्न पूछने लग गई है। थैंक यू पूजा जी। और वो पूजा हमारा कर्म ही हमारी पूजा है। तो जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है ना, वो गोखरू का पानी पिए, गोखरू का फ्रेश ले लें, गोखरू को ऐसे पूरा कूट करके इसका रस पी लें साहब। 7 दिन में यूरिक एसिड खत्म, एकदम 5 के नीचे आ जाएगा। नहीं तो लोगों का 9 से ऊपर पहुंच जाता है, 1 कदम भी नहीं चला जाता। तो एक तो ये गोखरू का फ्रेश पानी पिए, या गोखरू का काढ़ा पिए, या वृक्कदोसर क्वाथ पिए। पथरी होगी तो असमरिहर लें, असमरिहर क्वाथ, असमरिहर बटी। और एक हमने और बनाया है लिथोम, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है पथरी के लिए। और ये जो आपने पूछा यूरिक एसिड के लिए, तो गोखरू धनिया दोनों लो तो और जल्दी असर हो जाता है। और चंद्रप्रभा गोक्षरादि गुग्गल, एक बार हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी जो अपने पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के हेड हैं, चीफ हैं, उन्हीं का बढ़ गया था। चंद्रप्रभावटी गोक्षरादि दिया और ये पॉइंट दबा दिया दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, ये यहाँ से भी और यहाँ से ऐसे ऐसे एकदम से यूरिक एसिड ठीक। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था प्रोटीन लीकेज होता है ना, तो पूरा शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, उससे भी किडनी खराब होती है। तो उसके लिए गिलोय गोखरू आंवला, गिलोय गोखरू आंवला, ये चीज़ें हैं। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा स्वामी जी, कपालभाति 15-20 मिनट जरूर करें जी। स्वामी जी, क्योंकि हम किडनी की समस्या की बात कर ही रहे हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की, और आप बता रहे थे कि कैसे पानी कम पीने की वजह से किडनी की दिक्कत जो है, परेशानी जो है वो बढ़ जाती है। पथरी होने का खतरा भी 50% तक बढ़ जाता है। इसका दर्द भी ख़तरनाक होता है और बर्दाश्त करने से बाहर होता है। तो पथरी का एक बार फिर से निदान बता दीजिए, और कैसे हम पानी पीते रहें और वो किडनी के लिए फ़ायदेमंद है, वो भी दर्शकों को बता दीजिए। पत्थरी के नैसर्गिक उपाय, एक तो ये पत्थर चटा, ये रखा देखो यहाँ पर, ये पत्थर चटा के ये 3-3 पत्ते ऐसे ही खा लो। मैं तो कभी कभी ऐसे ही तोड़ के खा लेता हूँ। ये खाने में भी बड़ा स्वादिष्ट लगता है, खट्टा मीठा होता है, तो खाने में बड़ा टेस्टी भी लगता है। ऐसे ही पत्थर चटा लोग घरों में लगाने लग गए हैं आजकल। तो ये पत्थर चटा ऐसे ही 3 पत्ते इसके खा लें। सप्ताह में एक बार कुल्थ की दाल खा लें, सप्ताह में एक बार जो कुल्थ की दाल खा लेगा, सप्ताह में एक बार जौ का दलिया, जौ के आटे की रोटी खा लें भाई, सप्ताह में एक बार गोखरू का पानी पी लें, और अश्मरियर क्वाथ पी लें, तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। और हमने एक औषधि बना दी है लिथोम, ये लिथोम रखी हुई है। तो लिथोम जो है ये बड़ी ज़बरदस्त है लिथोम। ये तो किडनी के लिए आयुर्वेद में पहली बार कहीं पर भी कैल्शियम डिपॉजिट होता है। एक बात और बता देता हूँ, ब्रेन में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, हार्ट में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, गले में, पेनक्रियाज में स्टोन हो जाता है, वहाँ कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, किडनी में तो होता ही होता है। तो लिथोम के साथ साथ ये अर्जुन की छाल, दालचीनी, WBC, RBC, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो ब्लड कैंसर हो जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा घट जाते हैं। ये कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा लोगों के प्लेटलेट बढ़े, तो मैंने गोधन अर्घ सुबह सुबह पिलाया और लोगों को ये अर्जुन की छाल, दालचीनी पिला दिया, पूरे ब्लड का प्रोफाइल अच्छा हो जाता उससे। और लिथोम तो है ही सो है। तो ये कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, लोग घरों में अब
पत्थर चट्टा लगाने लग गए, गिलोय, तुलसी, एलोवेरा, पारिजात आदि, भूमि आंवला, मकोई, ये घरों में लगाने लग गए। इनके बारे में आज हम बताएंगे कि पुदीना, धनिया लोग घरों में लगाने लग गए और उसकी बड़ी महिमा है। तो कपालभाति तो करें सो करें, लेकिन कपालभाति भी, और मूली बहुत अच्छी है। कुल्थ की दाल सप्ताह में एक बार ले सकते हैं, सूप पी सकते हैं। मूली की सीजन में मूली जरूर खाएं। प्रकृति के साथ जिएंगे, मूली के समय मूली खाएंगे, धनिया जब आता है तो धनिया खाएंगे। बाकी घर में तुलसी, हार श्रृंगार, पुदीना आदि ये सब लगा करके इसको रखें, कभी कभी इनको खाते रहें। ये जो प्रकृति के अंग संग जिएंगे, अब साग सब्जियों के समय साग सब्जियां खाते रहेंगे, कभी लीवर खराब ही नहीं हो सकता। मूली के समय मूली खाते रहेंगे, जौ का आटा जब खाना चाहिए तब जौ का आटा खाते रहेंगे, कभी किडनी खराब नहीं होगी। और थोड़ा सा एक बार पसीना बहाते रहेंगे, कभी हार्ट खराब नहीं होगा। एक चम्मच गाय का घी खाते रहेंगे, कभी दिमाग खराब नहीं होगा। लोग तो दूध दही खाते पीते रहेंगे, हड्डियां ठीक रहेंगी। धूप में 1 घंटा बैठेंगे, खा तो रहे हैं लोग, लेकिन पता नहीं कुछ गड़बड़ है। ये जो आदमी बीमार हुआ है, पचा नहीं रहे हैं। मूली भी खा रहे हैं, दूध दही भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ हो रहा है। बहरहाल स्वामी जी अगला विषय शामिल कर लेते हैं। किडनी की एक आम सी बीमारी हो गई स्वामी जी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। बड़ी डिमांड है नेफ्रोलॉजिस्ट की आजकल। 2 से 6 साल के बच्चों में ये ज़्यादा पाई जाती है, और इतने छोटे से बच्चों में किडनी की बीमारी हो जाना माँ बाप के लिए कितनी बड़ी चिंता और परेशानी की बात होती होगी। इसकी क्या वजह देख रहे हैं आप? ये जो सिंड्रोम है ना साहब, जो बीमारी समझ में ना आए, अरे बोले छोटे बच्चों की किडनी क्यों खराब हो गई, ना इनको बीपी है, ना इनको शुगर है, ना कोई जेनेटिक हिस्ट्री है। तो आजकल क्या हो रहा है, माता पिता जब बच्चा गर्भ में होता है खराब चीज़ें खाते पीते हैं, खराब लाइफस्टाइल जीते हैं। छोटे छोटे बच्चों को रिश्वत के तौर पर ये काम कर ले चॉकलेट दे देंगे, ये काम कर ले ये दे देंगे, टॉफ़ी दे देंगे, ये बिस्किट दे देंगे, ये आपको मैगी खिला देंगे, पैगी खिला देंगे। अलग अलग प्रकार के पावर ड्रिंक्स, अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन के नाम पर बच्चों के साथ में ये जो कबाड़ा हो रहा है। तो हमें अपने वापस, जैसे मैंने बोला, मूल प्रकृति की ओर आना पड़ेगा। और मूली की तो आपने बात कही, लोग अब चीज़ों को क्या है, अच्छी चीज़ें खाते पीते नहीं है और अच्छी ज़िंदगी नहीं जीते, पूरा लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो जिन भी बच्चों को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो नेफ्रॉन्स बोलते हैं, ब्रेन के सेल्स को, न्यूरॉन्स, किडनी के सेल्स को नेफ्रॉन्स बोलते हैं। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम माने सेल्स कमज़ोर हो गए, उनको अच्छा करने के लिए बच्चों को ये पॉइंट दबा दें, और उन बच्चों को भी रिनोग्रिट एक खिला दें। छोटे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी ये जो गोखरू का पानी है ये पिला सकते हैं, थोड़ा हनी डाल करके पिला दें, बच्चे अच्छे हो जाएंगे। ये पॉइंट थोड़ा दबा दें, हाथों में भी पैरों में भी। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम माने किडनी के जो मूल कोशिकाएं हैं, नेफ्रॉन्स हैं, वो वीक हो गए, वो अच्छे हो जाएंगे मेरे भाई। जो का दलिया खिलाए बच्चों को। अच्छा स्वामी जी, ये भी कहा जाता है कि अगर माता पिता को कोई भी बीमारी है और खासकर अगर किडनी की दिक्कत है, तो 75% संभावना है कि ये किडनी की बीमारी बच्चों में ट्रांसफर होगी। तो जेनेटिक किडनी की बीमारी ना हो, क्या इस चेन को योग से तोड़ा जा सकता है, और कब से कैसे कोशिश करें, कैसे इस चेन को तोड़ें? बिल्कुल, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जेनेटिक रूप से बीमारियों की चैन को तोड़ा है हमने। बीपी है, शुगर है, थायराइड है, अस्थमा है, आर्थराइटिस है, कैंसर है, लिवर किडनी प्रॉब्लम्स हैं, इनको हमने मिटाया है। और उसके हजारों नहीं लाखों करोड़ों की संख्या में आज 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों का हमारे पास में पूरा डेटाबेस है। और उसमें जेनेटिक डिजीज़ की चैन को, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जीन्स के लेवल पर अच्छा सकारात्मक परिवर्तन, रूपांतरण प्राणायाम से होता है। तो इसलिए मैं सबसे कहूँगा कि जो कठिन आसन भी न कर पाएँ, जो रश्मिंद्र की तरह सर्वांगासन, हलासन आदि कठिन आसन लंबे समय तक न कर पाएँ, भुजंगासन भी न कर पाएँ, सूर्य नमस्कार भी न कर पाएँ, तो भस्त्रिका करें। बच्चों को बचपन से योग करने का स्वभाव बन जाए। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, योग का विस्तार इतना है, योग से स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सफलता, विजय मिलती है। उसका लाइव एग्जाम्पल पर पतंजलि और स्वामी रामदेव हैं। और योग न करने से सारे संसार के रोग भोग ऐसे आपको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, चारों ओर से घेर घोट लेंगे, घात लगाए बैठे रोग और विकार। इसलिए भस्त्रिका करें। और
तभी सभी तरह के कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो और सभी तरह की जो नकारात्मक ऊर्जाएं, शनि केतु राहु भूत प्रेत न जाने डाकिनी शाचनी पिशाचनी ब्रह्म राक्षस, सुबह सुबह कुछ इंदु प्रकाश जी ने उतार दिए होंगे ब्रह्म भविष्यवाणी में, बाकी हम उतार देते हैं। भस्त्रिका करे, कपाल भाती करे, तो भांति भांति के रोग विकार नकारात्मक ऊर्जाएं सबसे उभर जाते और जीवन में ऊर्ध्वारोहण पाते मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन ज्योत्सना जी, पूजा जी। भस्त्रिका, कपाल स्वामी जी, बहुत सारे लोग के मन में प्राणायाम, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी जरूर करना ही करना है। स्वामी जी, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल भी है कि जो लोग डायलिसिस पर हैं, क्या उनको भी योग का फायदा मिल सकता है? क्या वो भी आयुर्वेद के जरिए ठीक हो सकते हैं? 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम, थोड़ा बीच में बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, शीतली, शीतकारी भी कर लेता हूँ, वो भी बड़ी जरूरी है। सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया। PSR वाले तब तक फोन लगा लेंगे, मूल बंद लगाते हैं, नाभि से नीचे वाले भाग को खींच लेते हैं, देखो ये मूल बंद। उड्डयन बंद लगाते हैं, पेट को खींच लेते हैं। जालंधर बंद लगाते हैं। तो हम दोबारा से कनेक्ट हो गए हैं 3 बंद के साथ बाह्य प्राणायाम। अष्टाचक्रानव द्वारा देवानाम पूरे अध्याय, देखो देवालय शिवालय बना देता है। 37 ट्रिलियन सेल्स को एनर्जाइज हम कर देते हैं, अष्ट चक्रों को, नवद्वारों को और पूरे अस्तित्व को, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को, शरीर के जीवन के सारे घटकों को हम अच्छा बना देते हैं मेरे भाई। और स्वामी जी के पट खोल तो सब कुछ मिलेगा तुझे, पीयू मिलेंगे तुझे, प्रभु गुरु मिलेंगे। जी मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, एक सवाल लोगों के जहन में ये है कि जो लोग डायलिसिस पर आ चुके हैं, क्या उनको भी योग और आयुर्वेद का फायदा मिल सकता है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक बार डायलिसिस कहते हैं कि डायलिसिस अगर एक बार शुरू हो गया, ये आपने तो बहुत अच्छा प्रश्न हार पूछा। मान लेते हैं। जी, डायलिसिस पर जाने के बाद भी मैं वापस लोगों को लेकर के आया हूँ और ऐसे हजारों लोगों के पूरा डेटाबेस है मेरे पास, जिनको सप्ताह में 2-2 बार, किसी को तो पूरे फिर डेली डायलिसिस कराना पड़ता था, यहाँ तक नौबत आ गई थी, उनको भी मैंने वापस लौटाया। सप्ताह में 2-2 बार जिनको डायलिसिस कराना पड़ रहा था वो योग करने लगे। साथ में जो है रिनोग्रिट ले ली, खाली पेट, और खाने के बाद कोरिघन, ट्राइघन वटी ले लिया, चंद्रप्रभा प्रवाह, गोक्षर आदि, पुनर्नवादी, अवृक्क दोषर वटी, जैसे जिसकी आवश्यकता थी वैसे उसको दे दिया। और जो आदि का प्रयोग और ये अंकुरित और फ्रूट्स और साग सब्जियों पर रखा, अनाज नमक मीठा सब बंद कर दिया, तो वापस लौट आए मेरे भाई हुसैन जी। उनको अब जो है डायलिसिस नहीं कराना पड़ रहा है। और डायलिसिस के बाद, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद फिर जिनके क्रिएटिनिन बढ़ रहा था उनको भी हमने ठीक किया है। और डायलिसिस के बाद किडनी ट्रांसप्लांट के बाद दोबारा से फिर उनका क्रिएटिनिन ना बढ़े, इसलिए भी रिनोग्रिट ले, इसलिए भी गोखरू का पानी पिए, इसलिए भी जौ का प्रयोग करें, इसलिए नमक मीठा बंद करें, और इसलिए अनुलोम विलोम करें। और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद 6 महीने बाद कपालभाति शुरू करें। अनुलोम विलोम तीसरे दिन शुरू कर सकते हैं। कोई भी, चाहे लिवर का ऑपरेशन हो, चाहे किडनी का ऑपरेशन हो, हार्ट का ऑपरेशन हो, ब्रेन का ऑपरेशन हो, यहाँ तक कि आँख का भी ऑपरेशन कराते हैं, कान का भी ऑपरेशन कराते हैं, तो भी हम भस्त्रिका, कपालभाति ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा 4-6 महीने रिस्ट्रिक्शन होता है। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, ये ऑपरेशन के तीसरे दिन करवा देते मेरे भाई जी। स्वामी जी, आज वर्ल्ड मॉस्किटो डे भी है और सीजन भी बारिश बरसातों का चल रहा है। पानी जमा होने के कारण मच्छर खूब पनपते हैं और परेशान करते हैं, फिर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे बुखार की वजह बनते हैं। मॉस्किटो के होने का जश्न मना रहे हैं या मॉस्किटो खत्म करने की आज संकल्प? खत्म करने का संकल्प है। मैंने सोचा पहले खतरे से आगाह कर दें, देखो, उसके बाद इलाज जाने। तो स्वामी जी, किडनी हेल्दी बनाने के साथ साथ लेमन ग्रास घर में लगाएं, मच्छर भगाएं, स्वच्छता बढ़ाएं, मच्छर भगाएं। और मच्छरों में यदि अभी एक ऐसी टेक्निक बनाई है वैज्ञानिकों ने, मैं एक दिन एक BBC की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि ऐसे मॉडिफिकेशन किए गए हैं कि पुरुष मच्छर पैदा हो जाएंगे, मादा बंद हो जाएंगी और मच्छर घट जाएंगे। वैसे इस प्रकृति का, पर्यावरण का संतुलन बनाने के लिए मक्खी मच्छरों की भी ज़रूरत है, लेकिन उसमें अति सर्वत्र वर्जित, अति आबादी किसी की भी हो, आदमी की हो, जानवरों की हो, मच्छरों की हो, बड़ी खतरनाक होती है, उसको रोकना भी ज़रूरी है। और अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी उद्गीत करना भी ज़रूरी है, जो पूजा जी और जो है निरंतर किए जा रही हैं। भ्रामरी उद्गीत, ये भी स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज।
ये भी बहुत ज़रूरी है, इसको भी कर लिया करें। ओम, ये 2 प्राणायाम तो अवश्य किया करें, कम से कम 5-5 बार मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, वक्त अब ये कह रहा है कि आगे बढ़ा जाए और हेल्थ टिप का इंतजार हमारे दर्शक कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं, फिर उस पर आते हैं। लगातार बढ़ रहा है वजन, रोक न दे दिल की धड़कन। ओबेसिटी के अटैक से कैसे बचाएं अपने लंग्स और लिवर। जिद्दी आंतों का फैट कब बनता है जानलेवा कैंसर। योग गुरु के 10 वेट लॉस मंत्र जिद्दी मोटापे का करेंगे अंत। वक्त आपको पहले से पता है, सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। और स्वामी जी, अब बारी है आज के हेल्थ टिप की। किडनी को हेल्दी बनाए रखने के लिए आज आप कौन सा रामबाण उपाय बताने वाले हैं? तो एक तो देखो, ये पारिजात का पौधा, हार श्रृंगार, आजकल लोगों ने जो फ्लैट्स में रहते हैं उन्होंने गमलों में और बाकी लोगों ने घरों में लगा लिया। पारिजात पीने वाले को कभी भी सैटिका नहीं होगा, कभी अर्थराइटिस नहीं होगा, कभी भी उसके शरीर में सुन्नपना नहीं होगा, कभी भी क्रैम्प्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो मकोई है, ये मकोई बहुत होती है, मकोई और पुनर्नवा, ये भूमि आंवला, ये बरसात में बहुत ज़्यादा होता है। लोगों के लिवर में, किडनी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये इन्फ्लेमेशन की सबसे बेस्ट चीज़ है, तो इसको ज़रूर लोग पी लिया करें जिनके भी लिवर किडनी ख़राब है। एलोवेरा के बारे में और गिलोय के बारे में तो हम बहुत बताते हैं, लेकिन इनको भी कम से कम डेली या वीकली ज़रूर ले लिया करें। और ये जो निर्गुंडी है, ये तो वात रोगों की परम औषधि है। तो आज हमने जो छोटे छोटे जो उपाय बताए हैं, तुलसी अब तो इतने ज़्यादा लगती है, तुलसी तो छोटे छोटे गमलों में लगा करके और सबको बांट भी दिया करें। ये तुलसी तो जहाँ भी डालो वहीं इसके बीज जो है अभी चारों तरफ उगे पड़े, इसको गमलों में लगा करके और लोगों को बर्थडे पर गिफ्ट किया करें, शादी की वर्षगांठ पर गिफ्ट किया करें। और जिस भी किसी के घर में जाते हैं तो लोग आजकल वो बांस का लेकर के जाते हैं, चाइना से आया हुआ जो बांस है, तो बांस को अशुभ माना जाता है, अपशकुन माना जाता है, उसको मृत्यु का आमंत्रण माना जाता है। तो बांस वाली चीज़ें और मनी प्लांट, खूब लोगों ने मनी प्लांट लगाए, उन पर मच्छर और पैदा हो गए, पैसा तो आया नहीं, बल्कि घर का पैसा डेंगू चिकनगुनिया उसमें और चला गया मलेरिया के अंदर। तो मनी प्लांट ना दे करके तुलसी प्लांट दे, गिलोय प्लांट दे। आज इतना ही कह करके, और धनिया, ये धनिया जो है ये किडनी के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए हरे धनिया की चटनी खाएं, धनिया गोखरू उबाल करके। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।